ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणम्। हरे कृष्णा। अजामिल की जो कथा है उसके ऊपर हम लोग हमारी जो चर्चा है उसको जारी रखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जब यमदूतों ने विष्णु दूतों को टोका था और उन्होंने बताया कि अजामिल कैसा उसने क्या क्या पाप किया है, तो तब विष्णु दूतों ने यमदूतों से अपने परिचय की पुष्टि करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा कि अगर तुम सच में धर्मराज के दूत हो तो आप हमको धर्म की परिभाषा समझाओ। तो आप हमको बताओ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म का शेल्टर कौन है, और अधर्म जो है उसका साक्षी कौन है। उसके अलावा उन्होंने आगे पूछा था कि कितने प्रकार के दंड होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, और क्या सभी लोग जो जन्म लेते हैं क्या वो दंडनीय है। तो ये प्रश्न भी उन्होंने किया था।
इसके उपलक्ष्य में जो यमदूत है, तो वो जब जवाब देते हैं तो यमदूत बताना चालू करते हैं कि वो बताते हैं कि धर्म वो है जो हमारे वेदों में बताया गया है, और इसकी पुष्टि करने के लिए वो आगे कहते हैं कि ये वेद जो है, ये वेद कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण ने इनको दिए हैं। सो नारायण इनका आधार है। और ये हमको कहां से पता चला है? जब हमने हमारे जो गुरु है या हमारे जो बॉस है यमराज, हमने उनसे सुना है। फिर अधर्म क्या है? तो अधर्म वो है जो वेदों के विपरीत किया जाता है। जो वेदों में बताया है उसके विपरीत अगर कोई कार्य करता है उसको अधर्म कहा गया है। अधर्म का साक्षी कौन है? तो उन्होंने बताया था कि वो 12 साक्षी है अधर्म के, 13 साक्षी, जिसमें भगवान भी परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ये सब हम लोगों ने 13 साक्षियों के बारे में चर्चा की थी। फिर उसके बाद में वो बताते हैं क्या सभी लोग जो जन्म लेते हैं या सभी जीवात्माएं दंडनीय होते हैं? क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो है वो सिर्फ कितना है? 4 लाख है। तो फिर बाकी 80 लाख जो है वो दंडनीय नहीं है। और मनुष्य जाति में भी सभी मनुष्य दंडनीय है क्या? जरूरी नहीं है। जो लोग भक्ति मार्ग में लगते हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, वो दंडनीय नहीं है। तो फिर कौन दंडनीय है? तो बाकी जो बचे कुचे हैं वो सब दंडनीय है। यमदूत जो है, यमदूतों ने जब बताया, उन्होंने कहा कि जो शरीर ग्रहण करेगा वो पाप करेगा ही करेगा। तो ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर ग्रहण करेगा मतलब वो पाप करेगा, इसका क्या अर्थ हो गया? तो उसको आगे समझाने के लिए यमदूत अलग अलग प्रकार के उदाहरणों से उसको समझाते हैं। ओके, तो वो बताते हैं कि ये जो शरीर जो है, ये शरीर एक अविद्या का जाल है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ जीवात्मा होता है, आत्मा, ओके, यानी ये हम लोग अज्ञ है। मतलब जब हम लोग इस शरीर को धारण करते हैं तो हमारे बुद्धि के ऊपर एक प्रकार का आवरण आ जाता है, हमारा जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है, या ये जो जीवात्मा होता है उसको अपने असली स्थिति का ज्ञान ही नहीं होता है। और ये बताने के लिए वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब वो नींद में होता है तो नींद में वो अनेक स्वप्न देखता है, और वही स्वप्न को वो सच मान बैठता है जब तक वो सो रहा है, तब तक, है ना? जब तक सो रहा है तो वो स्वप्न में अगर डरावना स्वप्न है तो वो डर जाएगा। अगर एक मिनट ना, लेट मी म्यूट। कौन? हाँ, अगर डरावना स्वप्न है तो वो डर जाएगा। अगर बहुत खुशी का स्वप्न है तो उसको आनंद आता है। लोगों को, किसी किसी को पसीने छूट जाते हैं, कोई कोई सपने में ही जोर जोर से चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वप्न को सच, हकीकत मान बैठता है। वो उसी स्थिति में इतना चला जाता है कि उसी को हकीकत मान बैठता है, और इसी वजह से वो अज्ञान में चला जाता है स्वप्न के स्थिति में। तो उसको अगर ज्ञान में लाना है तो क्या? जो, मान लो कोई व्यक्ति सो रहा है और दूर उसके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, और वो जागते हुए बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है लेकिन बैठा है। तो ये सोते वक्त जो जो सो रहा है व्यक्ति, वो कुछ स्वप्न देख रहा है, कुछ हंस रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, जो भी है स्वप्न में। तो ये जागने वाला व्यक्ति क्या करेगा? उसको जगाएगा, अरे क्या कर रहे हो, तुम तो सो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो सोने वाले व्यक्ति को जब जगाया जाएगा तब वो उस भ्रम से बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य जो है, जब हम लोग इस शरीर को धारण करते हैं तो ये शरीर से जुड़े हुए अनेक चीजों को हम लोग हकीकत मान बैठते हैं,
या उसके साथ एक प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं और उसी भ्रम में रहते हैं कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो शरीर को धारण करके शरीर से जुड़े हुए हर चीज को हम लोग हकीकत मानते हैं, लेकिन उस आत्मा के बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है। और ऐसे मनुष्य को जगाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? साधु संत लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जो जागते रहते हैं। जागते रहते हैं मतलब क्या है? वो आत्मा के स्तर पर रहते हैं। तो वो व्यक्ति जब आते हैं वो मनुष्य को हिलाते हैं, अरे मूर्ख, कहाँ लगा हुआ है, किस भ्रम में पड़ा हुआ है ना? तो ये वो जगाने का काम वो करते हैं। अगर कोई जाग गया तो ठीक है, अगर नहीं जागा तो फिर प्रॉब्लम है। यमदूत बताते हैं कि जो मनुष्य होता है, जो शरीर उसको प्राप्त होता है, उस शरीर के वजह से वो सुख और दुख प्राप्त करता है। सुख और दुख, दुख किसमें होता है? दुख के दो मुख्य कारण बताए हैं, भय और शोक। ओके, दो बताए हैं। तो हम लोग तो जानते हैं सुख तो बहुत कम रहता है, यू विल ऑलवेज सी कि जीवन का जो सुख होता है उसकी मात्रा हमेशा कम होती है, दुख की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। सुख बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, दुख जो होता है वो ऐसे लगता है कि युगों युगों से चला आ रहा है। दो प्रकार के दुख क्या बताए गए हैं? एक होता है भय। भय मतलब सॉरी, शोक। शोक, शोक किन चीजों का होता है? शोक उन चीजों का होता है जो घट चुकी है और उसके ऊपर व्यक्ति विलाप करता रहता है। काश मैंने ऐसा किया होता, काश उस वक्त मैंने ये किया होता, या ये मुझसे छीन लिया गया, ये चला गया। ये जो चीजें हैं इसको शोक कहते हैं। बीती बातों के ऊपर रोते रहना ये शोक है। और ये मूर्खता की भी निशानी है। जैसे मेरी दादी मुझे बचपन में एक कथा बताती थी। वो कहती थी कि एक एक गांव की एक स्त्री थी और वो स्त्री रसोई कर रही थी और रसोई करते करते उसके सामने खुंटी पे, मतलब वो खिल्ले के ऊपर एक बड़ा सा कद्दू लटकाया हुआ था और वो कद्दू नीचे गिर जाता है। तो गिरने की वजह से वो टूट जाता है और वो बहुत रोना चालू करती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो दोपहर को जब उसका पति घर लौटता है तो पति उसको पूछता है कि अरे क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो वो कहती है कि देखो मेरे सामने ये कद्दू गिर गया। तो पति बोलता है हाँ ठीक है, तो गिर गया तो गिर गया, अभी क्या, मैं दूसरा लेके आता हूँ, इसमें इतने रोने वाली क्या बात है? वो कहती थी नहीं नहीं, नॉर्मली मैं हमेशा अपने बच्चे को यहाँ नीचे सुलाती थी, देखो अगर मेरा बच्चा यहाँ पर होता तो उसके ऊपर कद्दू गिर जाता तो वो मर जाता। तो यही सोच सोच के मैं रो रही हूँ। तो ये सोच सोच के, भले बीती बातें हो या आगे की बातें हो, ये जो सोच सोच के जो विलाप करना, इसको जो ज्ञानी लोग होते हैं या जो संत पुरुष होते हैं, ये इसको मूर्खता बताते हैं एक्चुअली। तो मनुष्य जो होता है वो ये सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। सुख और दुख, दुख में क्या होता है? या तो शोक होता है, मतलब पुरानी बातों का, या भय होता है। भय कौन सा होता है? भय भविष्य का होता है कि अगर उसको कुछ प्राप्त हो जाता है तो ये मुझसे कोई छीन ना ले, मैं इसको घुमा ना दूं, या मेरी ये परिस्थिति है ये बदलनी नहीं चाहिए। उससे बचने के लिए वो अनेक उपाय करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। तो ये भय है ना? तो शोक और भय, इसमें ही उसका जीवन अटका हुआ रहता है। ओके, अटका हुआ रहता। तो इसी में वो कभी कभी हंसता भी है, कभी कभी रोता भी है। जैसे हमारे राधा गोविंद महाराज बताते हैं, वो कहते हैं जो पागल पागल होता है ना, पागल खाने में, पागल जो होता है उसके हंसने का और रोने का दोनों का अर्थ एक ही होता है और दोनों का कोई मतलब ही नहीं होता है। एक तरह से देखा जाए तो हिज लाफ्टर एंड हिज क्राइंग मेक्स एब्सोल्यूट नो सेंस, क्योंकि वो पागल है। अगर पागल कोई हंसता है, अचानक बैठे बैठे हंस रहा है और दूसरे समय में रो रहा है, तो भी उसको सीरियसली कोई नहीं लेता है। उसी प्रकार से मनुष्य जो होता है
वो सुख दुख में जब विलाप करता है तो ये संत लोग जो होते हैं वो हंसते रहते हैं। हंसते रहते हैं मतलब वो जानते आ रहे ये पागल है। पागल किस तरह से है कि वो जो भौतिक टेम्पररी चीजें हैं उनके ऊपर वो व्यर्थ ही विलाप कर रहा है या व्यर्थ ही उसके ऊपर आनंद व्यक्त करता है। तो संतों के दृष्टिकोण से हम लोग पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि हम लोग अपने आप को इस शरीर से संबंधित करते हैं। तो क्योंकि हम लोग एक गलत धारणा में रहते हैं और क्योंकि हम लोग सुख दुख के चक्कर में पड़े रहते हैं तो हम लोग अलग अलग कर्म करते हैं। और जब कोई व्यक्ति कर्म के चक्कर में जुट जाता है तो अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने के जो कर्म होते हैं उसमें अधिकांश पाप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यमदूत कहते हैं कि इसीलिए भी पाप कार्य ज्यादा होता है। दूसरा वो बताते उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक रेशम का कीड़ा, ओके, एक रेशम का कीड़ा अपने ही मुंह से रेशम जब बुनता है तो उस रेशम में वो इस तरह से फंस जाता है कि उसको बाहर निकलने का मार्ग ही प्राप्त नहीं होता है और बाद में दम घुटकर उसमें ही वो प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करता है और उन कर्म को करने के लिए वो और अलग अलग कर्म करता है। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर इस अजामिल की कथा में आगे आएगा कि कैसे अजामिल ने उस वेश्या को घर में लाया। तो सबसे पहले उसकी इंद्र तृप्ति की इच्छा क्या थी कि मैं इस वेश्या का भोग करूं, लेकिन उस वेश्या के भी अलग अलग मांगे थी। तो मेरी पहली इच्छा है भोग करने की उसके साथ, लेकिन उसके साथ भोग करने के लिए मुझे उसकी इच्छाओं को पूर्ति करनी होगी। तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर अजामिल को अनेक प्रकार के पापमय कार्य करने पड़े जिससे वो धन प्राप्त कर सके और इस वेश्या को सुखी कर सके। तो हम लोग भी या मनुष्य जो है वो भी एक चीज को प्राप्त करने के लिए या एक इंद्र तृप्ति को पूर्ण करने के लिए वो न जाने कितने कर्मों का जाल बुनता जाता है और इतने कर्म किए जाता है, ऐसा जाल बुनता है कि उस रेशम के कीड़े के जैसा वो खुद उसके अंदर कब फंस जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। महाराज बता रहे थे कि कोई भी नवसिखा चोर भी अगर होगा ना तो वो अगर किसी घर में अगर चोरी करने जाता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे किस मार्ग से भागना है बाहर। अगर चोरी करने जा रहा है तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि भागते वक्त मेरा मार्ग कौन सा होगा, किस द्वार से मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा। तो हम लोग भी उस चोर के जैसे हैं जो इस भौतिक जगत में आए हैं, किस लिए? अलग अलग प्रकार के इंद्र तृप्तियों की चीजों को भोग करने के लिए। लेकिन हम लोग एक प्रकार के मूर्ख चोर है क्योंकि हमने भागने का कोई मार्ग सोचा ही नहीं है। उल्टा हम लोग इस प्रकार से इस जंजाल में अटक गए हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा ही रहे बीच बीच में पकड़े जाते हैं, मार खाते हैं, लेकिन बाहर जाने का मार्ग हमको पता ही नहीं या फिर हम लोग ढूंढना भी नहीं चाहते। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरणों से यहाँ पर जो यमदूत है वो विष्णु दूतों को बताते हैं कि कैसे जो जीवात्मा शरीर को धारण करता है तो वो कर्म जब करेगा, और कर्म करना ही पड़ेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि वो कर्म नहीं करेगा, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। क्यों कर्म करना पड़ेगा? क्योंकि ये शरीर उसको बाध्य करेगा कि उसको कर्म करना होगा। ये शरीर के साथ, ये इस शरीर के साथ हम लोगों को अलग अलग इंद्रिया प्राप्त हुई है और जो 3 गुण है वो 3 गुणों के प्रभाव में ये अलग अलग प्रकार की इंद्रिय जो है वो अलग अलग प्रकार के इच्छाएं व्यक्त करेंगे और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसको इस शरीर में कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म
भले उसकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी वो बाध्य हो जाएगा कर्म करने के लिए, क्योंकि उसने इस शरीर को धारण किया है। तो फिर जब वो कर्म करेगा तो अधिकांश वो पाप करेगा, और वो पाप की सजा देने के लिए हम लोगों को नियुक्त किया गया है। तो ऐसे यमदूत जो है वो विष्णुदूतों को ये पूरा जवाब देते हैं जो उन्होंने प्रश्न किया है। अब प्रश्न आता है कि अजामिल के बाजू में क्यों खड़े हो, मतलब मान लो विष्णुदूत ऐसा पूछ सकते हैं, या यमदूतों को ऐसा लगा है कि देखो आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतना पाप पाप की बात कर रहे हैं, तो ये अजामिल के पास हम लोग क्यों आए हैं, क्या इसने भी पाप किया है क्या? तो तब वो अजामिल की ओर ऐसे उंगली करके, अजामिल को उंगली दिखाते हुए उसको बताते हैं कि हाँ, ये जो अजामिल है ना, ये अजामिल भी अन्यायी है या पापी है। अन्यायी, अन्यायी ये शब्द का अर्थ बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपने निर्धारित कर्मों से चूक जाता है, या निर्धारित कर्मों को या निर्धारित कार्य को या कार्यों के विपरीत कार्य करता है, उसको अन्याय कहा गया है। या जो अपने निर्धारित कार्य के अनुसार कार्य करता है उसको न्याय कहा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अमृत जो है, अमृत पीने के बाद अगर व्यक्ति अमर हो जाता है तो वो न्याय हुआ, लेकिन अगर अमृत पीने के बाद भी अगर व्यक्ति मरता है तो अन्याय हुआ है। ये मतलब अमृत ने अपना कार्य नहीं किया है। या जहर पीने के बाद अगर कोई मरता है तो वो जहर का न्याय हुआ, लेकिन जहर पीने के बाद भी अगर कोई नहीं मरता है तो वो जहर का अन्याय हुआ। ओके, सो न्याय और अन्याय। तो अजामिल जो है इसने भी अन्याय किया है। क्यों अन्याय किया है? तो वो अभी इस अजामिल के अन्याय को समझाने के लिए पहले अजामिल के गुणों का वर्णन करें। पहले वो बताते हैं कि ये अजामिल में क्या गुण थे, इसके अंदर इतने सुंदर गुण थे, या जो गुण थे उन गुणों को बताएंगे, और फिर बताएंगे ये सब कुछ होने के बाद भी इसने कैसे उल्टा कार्य किया है, मतलब अन्याय किया है, और इसलिए हम लोग सजा देने आए हैं। तो उसकी पुष्टि के लिए अब वो बताते हैं। तो क्या बताते हैं अजामिल के गुणों के बारे में? तो वो बताते हैं, अयम ही सूरता संपन्ना। तो ये दो श्लोक है, श्लोक नंबर 56 57। ओके, पहले अध्याय का 6th कैंटो के पहले अध्याय के दो श्लोक 56 57। ओके, तो सबसे वो पहले बताते हैं अयम ही मतलब ये ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा बार बार उसके ओर, क्योंकि बहुत क्रोधित है ना वो यमदूत जो है, वो बहुत क्रोध में आए हैं, उसको तो पकड़ के ऐसा पीटने का ही उनका मन है, तो एकदम क्रोध में आए हैं उसको पकड़ने के लिए वहां पर। तो वो बोलते ये जो है ना, ये अजामिल, ये पहले कैसा था? श्रुत संपन्न। श्रुत संपन्न मतलब क्या? उसको वेदों का बहुत ज्ञान था। श्रुत, उसने बहुत सुना था वेदों के बारे में, वो बहुत श्रवण करता था, अनेक साधुओं से वो सुनता था। अभी देखो क्या क्या गुण बताए गए हैं, और ये गुण हमको भी अपने जीवन में विकसित करने चाहिए। सुनना, सुनना ये सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया जाता है शास्त्र में। अगर हम लोग अपने जीवन में देखेंगे तो हमने भी अपने जीवन में यही किया है एक तरह से। हालांकि हमने शास्त्र नहीं सुना है, लेकिन अगर आप देखोगे कोई भी छोटा बालक या बालिका जो भी है, वो बचपन में कैसे सीखते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी अलग अलग भाषाएं सीख लेते हैं। उनके साथ कोई भी भाषा में आप बात करना चालू करो, वो बराबर वो भाषा सीख जाते हैं। और हम लोग जो है, हमको किताबें दो, वीडियो दो, टीचर लगाओ, फिर भी हम लोग वो भाषा नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सुनने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है बच्चों का। ओके, तो वो सुन सुन के सीखते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उससे वो सीख जाते हैं। और हम लोगों ने बचपन से लेकर हमारे स्कूल कॉलेज एजुकेशन तक सुन के ही सीखा है ना? तो श्रवणम जो होता है या श्रुति जो होता है, उसको बहुत महत्व दिया जाता है शास्त्र में। और
जब हम लोग वेदों का श्रवणम करते हैं, श्रुति करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो अजामिल था ये भी श्रुत संपन्न था, इसने भी बहुत सुना था, अलग अलग प्रकार के वेद शास्त्र सब उन्हें उसने सुने हुए थे। अच्छा, और दूसरा गुण क्या है आगे वो बताते, शील वृत्त गुणालय, गुण आलय, गुणों का आलय था। जैसे आलय मतलब पहाड़ या भंडार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिम आलय, जहां हिम मतलब बर्फ, आलय जहां पर बहुत भंडार है हिम का, हिम आलय। या पुस्तक आलय, पुस्तकालय मतलब जहां पर बहुत पुस्तकें हैं, तो पुस्तक आलय। उसी प्रकार से गुणालय, इसके अंदर बहुत गुण थे। अजामिल के अंदर क्या क्या थे, तो कुछ गुण वो बता रहे। एक तो था वो शील था। शील मतलब क्या, नम्र स्वभाव का। शास्त्र में शील का उदाहरण दिया गया है, शील बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपने वरिष्ठों का हमेशा आदर करता है, अपने जो वरिष्ठ होते हैं, अपने से जो ऊंचे होते हैं उनका हमेशा आदर करता है, जो अपने सम व्यक्ति होते हैं उनके साथ मित्रता स्थापित करता है, और जो अपने से निकृष्ट होते हैं उनके प्रति दया भाव रखता है, मतलब किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति शीलवान होता है। तो अजामिल शीलवान था। ओके, फिर दूसरा बताया जाता है वृत्त था, कि उसका जो आचरण था ये आचरण बहुत अच्छा था। वो हमेशा अच्छा आचरण में वो कार्य करता था बचपन से ही। फिर आगे बताते हैं धृतव्रतो और मृदुर दांत। ओके, धृतव्रतो मतलब क्या, कि उसने अपने जीवन में अनेक प्रकार के व्रत किए हैं। और धृत व्रत मतलब सिर्फ व्रत करने के लिए व्रत नहीं किए हैं, या ऐसा कभी कभी रहता है ना, जैसे एकादशियों में जब निर्जल एकादशी आती है तो बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं। निर्जल एकादशी कुछ कुछ लोग तो क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए करते हैं, मतलब उनको तो मन भी नहीं होता है, तो वो 10 बार पूछेंगे भी कि एकादशी कितने बजे चालू होता है, रात को चालू होता है या सवेरे चालू होता है। अगर सवेरे चालू होता है तो मैं 4 बजे के 3:30 बजे पानी पी सकता हूँ क्या, तो ऐसा सब प्रकार के। तो ये दृढ़ व्रत नहीं हुआ। व्रत जो होता है वो दृढ़ व्रत तब होता है जब व्यक्ति बिना प्रश्न किए व्रत को संपन्न करता है, और उसमें ऐसा उस व्रत को बोझा नहीं समझता है। तो अजामिल जो था इसने अनेक प्रकार के दृढ़ व्रत किए थे, जो वेद शास्त्र में जो दिए हैं, ऐसे प्रकार के दृढ़ व्रत वो करता था, नियमित पने से बचपन से वो करता आ रहा था। फिर मृदु, मृदु मतलब कैसा, एकदम शांत स्वभाव का था। ऐसा उत्तेजित नहीं होता था, उत्तेजित नहीं होता था। जैसे मान लो आपने आज एकादशी किया है और कल सवेरे खाना पकाने वाले बाई ही नहीं आई है, या प्रभु जी ने एकादशी की निर्जल और दूसरे दिन पत्नी बोलती आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रसाद नहीं बना पाऊंगी, तो हम लोग मृद नहीं रहेंगे, हम लोग एकदम ज्वाला बन जाएंगे उधर। ये क्या, मैंने पूरा निर्जल किया, अब तुम प्रसाद नहीं दोगे, क्या होगा मेरा। तो लेकिन अजामिल जो था ये मृदु था, बहुत शांत नम्र ऐसा था। ओके, फिर सत्यवान, सत्यवान, सत्यवान मतलब क्या, कि हमेशा सत्य का उच्चारण करने वाला, हमेशा शास्त्र के अनुसार चलने वाला, तो ये सत्यवान। मंत्र, मंत्रों का, अनेक प्रकार के मंत्रों का वो उच्चारण करता था, या अनेक प्रकार के मंत्रों का वो जाप करता था। अब वो हरे कृष्णा करता था या पता नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार के मंत्रों का वो जाप करता था। ओके, फिर आगे बताया है गुरु, अग्नि, अतिथि, वृद्धानाम। तो ये 4 लोगों का वो हमेशा सम्मान करता था। किन 4 लोगों का, सबसे पहले गुरु। गुरु तो हम लोग जानते हैं, जो हमको
मार्ग दिखाता है, जो हमको प्रशिक्षण करता है, जो हमको ज्ञान देते हैं, जो हमको पग पग पर हमको अनेक प्रकार के सलाह देते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गुरु होता है, खास करके आध्यात्मिक जीवन में। तो गुरु को सम्मान देता था। फिर आगे बताते अग्नि। अग्नि मतलब फायर गॉड। देखो, अग्नि को भी सम्मान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में अग्नि का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर अग्नि ना हो तो हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार के वो हवन यज्ञ इस प्रकार से वो अग्नि का हमेशा सम्मान करता था। फिर अतिथि, तो अतिथि कौन होता है? अतिथि वो होता है जो बिना बताए आता है, उसको अतिथि कहते हैं। ओके, जो बिना बताए आए उसको अतिथि कहा जाता है। जो बता के या फोन करके जो आता है, ओके, उसको कुछ और कहते हैं शास्त्र में। लेकिन महत्व अतिथि का होता है। अतिथि देवो भव कहा गया है कि जो व्यक्ति अतिथि का भी सत्कार करता है, ओके, उसको एक अलग प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। तो अजामिल जो था ये अतिथियों का बहुत अच्छी तरह से सम्मान करता था या सत्कार करता था। वृद्ध नाम, ओके, वृद्ध। तो वृद्ध में दो प्रकार के वृद्ध बताए गए हैं। ओके, एक होता है वयोवृद्ध और दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध। एक वयोवृद्ध होता है, एक ज्ञान वृद्ध होता है। तो दोनों प्रकार के, जो व्यक्ति उम्र में बड़ा है उसका भी सम्मान करता था, और जो व्यक्ति उनसे ज्ञान में बड़ा है, हालांकि वो उम्र में छोटा हो सकता है, ओके, लेकिन क्योंकि उसको अधिक ज्ञान है तो ऐसे व्यक्ति को भी वृद्ध कहा जाता है। तो ऐसे वृद्धों का भी वो सत्कार करता था। फिर उसके बाद बताया है कि वो अनअहंकृत था। मतलब क्या कि इतने गुण होने के बावजूद, बहुत गुण थे अजामिल के अंदर, लेकिन इतने गुण होने के बावजूद भी उसके अंदर तनिक भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। किसी भी प्रकार के मान सम्मान की भावना उसके अंदर नहीं थी। ओके, अजामिल। तो जब व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं और अहंकार नहीं होता है, तो वो गुण उसके जीवन के आभूषण बन जाते हैं। ओके, लेकिन अगर उसके जीवन में अहंकार आता है तो वही गुण जो होते हैं वो उसके जीवन के गले का फंदा बन जाते हैं। जैसे ये इसमें महाभारत में एक घटना आती है, ओके, कि एक समय की बात है जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे और बाकी कौरवों के जितने महारथी थे, महारथी नहीं, उनके जो क्या कहते हैं, कमांडर, व्हाट डू यू कॉल कमांडर इन हिंदी, सेनापति, जितने भी सेनापति थे, हाँ, जितने भी कौरवों के सेनापति थे वो मारे जा चुके थे। तो फिर दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया था, और जब कर्ण सेनापति बना तो कर्ण ने तो पूरा हाहाकार मचा दिया था युद्ध भूमि में। बहुत बहुत उसने बहुत कड़ा युद्ध किया था। और उस युद्ध में एक समय में उसके सामने युधिष्ठिर आ जाता है, कर्ण के सामने। तो युधिष्ठिर आता है तो युधिष्ठिर को बुरी तरह से कर्ण घायल करता है। तो घायल करने के बाद, क्योंकि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अलावा बाकी तुम्हारे किसी भी पुत्र की हत्या नहीं करूंगा, तो इसीलिए कर्ण युधिष्ठिर की हत्या नहीं करते हैं, बल्कि उनको कहते हैं कि तुम जाओ आराम करो शिविर में, तुम्हारा काम नहीं है युद्ध भूमि में, जाओ उधर शिविर में। तो बहुत अपमान करता है कर्ण युधिष्ठिर का युद्ध भूमि में, और युधिष्ठिर भी घायल होने की वजह से और अपमानित होने की वजह से वो युद्ध भूमि छोड़कर अपने शिविर में लौट जाते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन जो था वो कहीं और दूसरी जगह पे युद्ध कर रहा था, और कौन योद्धा जीवित है कौन मर गया है ये देखने का एक ही तरीका था उस वक्त, क्योंकि मीलों दूर हर योद्धा होता था। तो कैसे, और उस वक्त
सेल फोन भी नहीं अलाउड नहीं था युद्ध भूमि में, सबको अब फोन घर पे रखना था, तो सेल फोन अलाउड नहीं था वहां पर। तो एक ही तरीका था कि ध्वज ध्वज दिखना, देखते रहना कि किसका ध्वज अभी भी ऊपर लहरा रहा है। अगर ध्वज लहरा रहा है मतलब अभी भी जीवित है, अगर ध्वज कट गया मतलब मर गया। तो अर्जुन ने जब देखा चारों ओर, उसको तो युधिष्ठिर का ध्वज ही नहीं नजर आ रहा था। तो अर्जुन को टेंशन आ गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, इतने दिन तक हम लोगों ने जिनका रक्षण किया है आज अचानक उनका ध्वज नहीं दिख रहा है। तो वो अर्जुन एकदम भगवान श्री कृष्ण से कहा कि चलो मेरा रथ उधर लेके चलो जहां पर युधिष्ठिर थे। तो जाते जाते रास्ते में भीम मिल जाते हैं, तो अर्जुन भीम को पूछते युधिष्ठिर किधर है। तो भीम कहता है कि वो कर्ण के साथ उसका युद्ध चल रहा था। तो अर्जुन को कहते जाओ तुम देख लो, अगर जीवित है तो दिख जाएंगे, वरना शायद मर भी गया होगा, तो मुझे पता नहीं, मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो भीम भीम बहुत फोकस थे, वो अपना अपना युद्ध में लगे रहते थे। तो अर्जुन जो थे ही वॉज ऑलवेज लाइक अ बैलेंस्ड। तो अर्जुन को इतना टेंशन हुआ, तो फिर उधर कुछ सैनिकों से पूछताछ करने के बाद उनको पता चला कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो अपने शिविर में लौट गए हैं, थोड़े बुरी तरह से घायल है। तो अपने बंधु को, भाई को मिलने के लिए अर्जुन उस शिविर में पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया, और ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरे भ्राता अभी भी जीवित है। युधिष्ठिर महाराज ने जब अर्जुन को देखा, तो युधिष्ठिर महाराज जो अब तक इतने दुखी थे और क्रोधी थे, क्योंकि अपमान भी हुआ था और पीड़ा भी हो रही थी, तो युधिष्ठिर महाराज को एक अलग ही प्रकार का आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि अर्जुन जो था वो अपने प्रतिनिधि को परास्त किए बगैर युद्ध को कभी छोड़ के आता ही नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज ने मन में एक धारणा, या युधिष्ठिर महाराज के मन में एक प्रकार से ऐसा हो गया कि शायद कर्ण को मार के अर्जुन यहाँ पर आया है। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को अपने पास बिठाया, उसके बालों को सहलाने लगे, उसके सर को चूमने लगे और अर्जुन की स्तुति करने लगे, और कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे बताओ कि किस तरह से तुमने कर्ण की हत्या की। तो अर्जुन ने कहा, मैंने कर्ण की अभी तक हत्या की नहीं, मैं तो इसलिए आया आपको देखने के लिए कि आप कि ठीक हो या नहीं हो, क्योंकि मुझे तो आपका ध्वज नहीं दिखाई दिया, तो मैं आपको देखने आया। अब मैं जाता हूँ, डोंट वरी, मैं अभी मार के आता हूँ कर्ण को। लेकिन कर्ण अभी भी जीवित है और अर्जुन इधर आ गया है, मतलब युद्ध भूमि के बाहर, मतलब तो कर्ण को अंदर संभालेगा कौन वहां पर, वो तो हाहाकार मचा देगा और पता नहीं कितने योद्धाओं की हत्या कर देगा। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत क्रोध आ गया अर्जुन के ऊपर। तो उस क्रोध में युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बहुत बुरा भला कहा, और एक समय पे उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा जो गांडीव तुमने धारण किया है, इसको तुम फेंक दो, ये तुम इसके लायक नहीं हो, इस गांडीव को लेकर डाल दो कहीं। अब जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे कहा, तो तुरंत अर्जुन ने जो था अपनी जो उसकी खड़क थी या तलवार, उस खड़क को वो निकालने की कोशिश करने लगे। तो जब वो खड़क निकालने की कोशिश करने लगे तो कृष्ण ने रोक दिया। बोले, कृष्ण ने बोला, खड़क क्यों निकाल रहे हो, यहाँ पर कौन तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी है या शत्रु कौन है जिसके लिए खड़क। तो अर्जुन ने कहा कि देखो केशव, मैंने एक प्रतिज्ञा की है, सीक्रेट प्रतिज्ञा थी, ऐसे अनाउंस नहीं की थी, सीक्रेट प्रतिज्ञा थी। लेकिन वो प्रतिज्ञा ये थी कि अगर जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध भूमि में या युद्ध के बाहर, अगर कोई भी व्यक्ति मुझे ये कहेगा कि गांडीव को तुम फेंक दो, तो मैं उसका वध कर दूंगा। और क्योंकि युधिष्ठिर ने मुझे ऐसे कहा है, तो प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए उसका वध करना होगा, तो इसलिए मैंने खड़क निकाली। तो अब भगवान ने सोचा अभी इसने प्रतिज्ञा ली है तो प्रतिज्ञा तो पूर्ण करनी होगी, लेकिन फिर उसके साथ साथ युधिष्ठिर को भी बचाना है, क्योंकि अगर युधिष्ठिर मारा गए तो फिर तो क्या युद्ध का तो फिर मतलब ही नहीं रहा। तो फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो पुरुष जो रिस्पेक्टेबल पीपल जो होते हैं, वो ऐसे लोगों का जब अपमान होता है तो वो अपमान उनके मौत के जैसा होता है। तो तुम एक काम करो, तुम युधिष्ठिर को खड़क से मत मारो, उनको कुछ बुरे वचन बोलकर उनका अपमान करो।
तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मतलब एटलीस्ट भाई की जान तो बच जाएगी। तो अर्जुन ने फिर कुछ बुरे वचन युधिष्ठिर को बोल दिए और बोलकर फिर अपना जो प्रतिज्ञा है उसको बचाए रखा। अब वो बोलने के बाद अर्जुन जो है उसने फिर से खड़क निकालने की कोशिश की। अब भगवान कृष्ण ने बोला अब क्या हो गया, अब तो हो गया ना सब कुछ बराबर, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी बच गई, अब खड़क क्यों निकाल रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि मेरी धूर्तता देखो, मैंने अपने बड़े भाई को बुरे वचन कहे हैं, तो इस वजह से मुझे जीने का कोई देयर इज नो रीजन, कोई कारण ही नहीं है मेरे जीने का, तो मैं अब अपने जीवन को अंत करने जा रहा हूँ। कृष्ण बोला अरे बाबा ये क्या प्रॉब्लम है, अब पहले इसको बचाओ फिर अभी तुमको बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो, जो व्यक्ति अपने मुख से अपना बखान करता है या अपने गुणों का बखान करता है, तो वो व्यक्ति जब वो कुछ बोलता है उसी वक्त उसके गुण भी नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति भी मर जाता है। मतलब मर जाता है इन द सेंस इज एज गुड एज डेड। तो एक काम करो, तुम अपना ही गुणगान करो, मारो मत लेकिन अपना ही गुणगान करो। और उस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों की प्राण की रक्षा की थी। लाइक दिस इन महाभारत कितने अलग सो मेनी टाइम्स भगवान ने पांडवों को बचाया है। हम लोग तो बड़े बड़े इंसिडेंट्स ही जानते हैं, बट देयर आर सो मेनी सच स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स आल्सो जिसमें पांडवों की जान भगवान श्री कृष्ण ने बचाई है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है ये श्लोक में कि ये जो अजामिल था ये अहंकार कृत था, इसको अपने इतने गुणों का बताया है, गुण आलय। ये जो यमदूत बता रहे कि इसमें गुणों का आलय था, इतने गुण थे, लेकिन फिर भी इसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। ओके, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। तो ऐसा अजामिल जो था इसमें इतने प्रकार के गुणों से संपन्न ये अजामिल था। लेकिन अब इस गुणों से संपन्न अजामिल फिर इसका पतन हुआ तो कैसे हुआ, तो वो बताने के लिए वो आगे अब कथा बताते हैं। वो बताते हैं कि एक समय की बात है, अजामिल जो था उसको उसके पिताजी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि जाओ बेटा वन में जाओ और वन से फल फूल और जो कुश ग्रास वगैरह जो होता है उसको जाकर तुम लेके आओ, ताकि मैं हवन यज्ञ या जो भी है मॉर्निंग अग्निहोत्र जो होता है मैं वो कर सकूं। तो ये चीजें लाने के लिए उन्होंने अजामिल को वन में भेजा था। तो अजामिल कोई अपने मन से हॉलिडे मनाने के लिए नहीं गया था फॉरेस्ट में या जंगल में, वो अपने पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए वो जंगल गया था। अब वो जब जंगल में गया तो जंगल में उसने एक दृश्य देखा जिसमें एक वेश्या स्त्री एक भ्रष्ट पुरुष के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जिसमें दोनों ही मदिरा में पूरी तरह से चूर थे। और ये दृश्य जब अजामिल ने देखा तो उस दृश्य का अजामिल के ऊपर एक गहरा परिणाम हो गया। आगे बताते हैं यमदूत कि अजामिल जो था उसने अपने ज्ञान, ओके, he tried to use his knowledge, अपने ज्ञान से काफी प्रयत्न किया कि वो उस दृश्य को ना देखे या वो उस स्त्री के बारे में विचार ना करे। लेकिन वो इस प्रकार से उस दृश्य के प्रति आकर्षित हो गया था कि बार बार उसी दृश्य को वो याद करते गया, और याद करते करते फिर उसके मन में एक प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई कि उस स्त्री को वो घर लाना चाहता था।
देखो ये जो पूरा आगे का किस्सा है, अगर हम लोग भगवत गीता का वो श्लोक याद करेंगे, ध्यायतो विषयान पुंसान संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ध्यायते, वो बार बार जब विचार करने लगा उस स्त्री के बारे में, तो उसकी जो इच्छा थी वो इतनी दृढ़ हो गई कि उसने अब प्रयत्न किया कि किसी भी तरह मुझे उस स्त्री को घर में लाना है। तो उसने क्या किया, तो सबसे पहले उस स्त्री को उसने एक क्या कहते हैं, काम वाली बाई की तरह घर लेके आया, मेड सर्वेंट जैसा। तो बताया जाता है कि अजामिल जो था, ये ही वॉज अ मैरिड पर्सन, उसके बच्चे थे, घर में बूढ़े माता पिता थे, और उसने उस वेश्या को काम वाली बाई की तरह घर में लाया। लेकिन जब उसने उसको घर में लाया, तो उसको भोगने की इच्छा के वजह से वो उस वेश्या को अलग अलग तरह से उसको सुख पहुंचाने की कोशिश करता था, उसको खुश करने की कोशिश करता था। और इस तरह से धीरे धीरे इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने अपने बीवी बच्चे उनको घर से निकाल दिया, बूढ़े माता पिता उनको घर से निकाल दिया, और फिर इस वेश्या के साथ विवाह करते के उसने इस वेश्या से पुत्र उत्पन्न किए। ओके, मतलब बेसिकली वो उसको एंजॉय करने लगा। और उस वेश्या को संतुष्ट करने के लिए, उस वेश्या को संतुष्ट करने के लिए उसने अपना जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज या जो ब्राह्मण के जो लक्षण थे, गुण थे, उन सभी का त्याग करते हुए उसने एकदम शूद्र के गुणों को अपनाया, और वो अलग अलग प्रकार के पापमयी कार्यों में जुट गया। और आगे यमदूत कहते हैं कि इतने पाप किए इसने, हर एक प्रकार का, शायद ही कोई पाप है जो इसने नहीं किया, और इतने पाप किए, लेकिन इसने कभी भी किसी भी पाप का प्रायश्चित करने का प्रयत्न भी नहीं किया। और उसी वजह से आज हम इसको दंड देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमको इस पापी को ले जाने दो, ताकि हम लोग इसको नरक में ले जाएंगे, उसे वहां पर बहुत पीटेंगे, उसको बहुत दंड देंगे, और उसको ठीक ठाक सुधार कर हम लोग वापिस इस मनुष्य योनि में भेज देंगे। तो इस प्रकार से जो यमदूत है वो अपना अपने साइड की जो केस है अजामिल के प्रति, वो अपने साइड से वो केस वो बना के बता रहे हैं विष्णुदूतों को। अब आगे विष्णुदूत अजामिल को क्यों बचा रहे हैं, विष्णुदूतों में अजामिल में ऐसा क्या देखा जिसके वजह से वो अजामिल को बचा रहे हैं, और क्यों, उसका क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा आएगी, जिसमें अब विष्णुदूत उनकी साइड की केस अभी प्रस्तुत करेंगे। तो वो हम लोग अगले सत्र में देखेंगे, बिकॉज दैट्स अ कंटिन्यूएशन, मतलब एक पूरा सेक्शन है, वो हम लोग अगले इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में इसी बात पे हम लोगों ने चर्चा की है कि किस प्रकार से हम लोग जब इस शरीर को धारण करते हैं, तो इस शरीर को आनंद देने के लिए हम लोग जो कार्य करते हैं, उसमें जाने अनजाने से हम अनेक प्रकार के पाप कार्य कर बैठते हैं, और पाप कार्य करेंगे तो उसका दंड जो है वो अनिवार्य है, वो दंड प्राप्त होना ही होना है एक्चुअली। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को जतन करना चाहिए, जैसे बताया है कि जिस प्रकार से चोर जब चोरी करने जाता है, तो वो वहां से बाहर निकलने का मार्ग भी वो पहले से निर्धारित करके रखता है, उसको पता रहता है कुछ भी इमरजेंसी आए मैं इधर से बाहर चला जाऊंगा। उसी प्रकार से हम लोगों को भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का मार्ग, ये हम लोगों को सबसे पहले ढूंढना चाहिए। चोरी करने से पहले मार्ग ढूंढना चाहिए कि भागना किधर से है। तो उसी प्रकार से भोग करने से पहले ये देखना चाहिए कि हम लोग इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलेंगे।
बाद में तुम लगे रहो तुम्हारे भोग कार्य में, जो भी है, अगर कर सकते हो तो करो, लेकिन सबसे पहले वो मार्ग ढूंढो और वो मार्ग पे जाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो यही आज का सेशन था। किसी को कोई प्रश्न है आज हमने जो भी चर्चा की उसके ऊपर? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अजामिल इतने गुणों से संपन्न होने के बावजूद, उसके अंदर इतने सुंदर गुण थे, लेकिन फिर भी ये गुण उसको उसके पतन होने से बचा नहीं पाए उसको। ओके, सो जस्ट एक्सटर्नल क्वालिटीज विल नॉट प्रोटेक्ट यू। इसीलिए हम लोग बताते हैं कि हम लोगों को भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। यहां तक बताया गया है इस कथा में कि अजामिल ने ज्ञान का भी सहारा लेने की कोशिश की थी। उसने जो भी वेदों में ज्ञान पढ़ा था, उस ज्ञान को भी उसने स्मृति में लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कोई संग ही नहीं था उसके पास। तो इसीलिए हम लोगों को भी अपने आप के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि मैं अभी बहुत सालों से भक्ति कर रहा हूँ, अब मैं एकांकी भक्ति करना चालू करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपना अध्ययन करूंगा, मैं ये सिर्फ पढ़ूंगा और वो पढ़कर मैं भक्ति अपने आप करता रहूंगा, मुझे किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्योंकि माया जो है वो इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि वो कब हमारे इस गुण के ऊपर हावी होकर कब हमारा पतन कर दे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो कोई ना कोई भक्त जो है वो हम लोगों को बचा लेगा या ऐसी परिस्थिति से निकाल सकता है। इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति में। या किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। क्योंकि प्रभु जी अभी वो प्रैक्टिकली मतलब महसूस हो रहा है कि एसोसिएशन के बिना कितना मुश्किल है भक्ति करना। तो अभी मतलब इस स्टेज में क्या करे, कैसे करे? मतलब बुक्स का भी सहारा लेना भी जैसे मतलब फिर भी वो एकांकी भक्ति जैसे ही लग रहा है। मतलब इट इज वो एक तरह से देखा जाए तो है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग शास्त्र को भी अपने नजरिए से पढ़ते हैं या अपने नजरिए से समझते हैं। ओके, और उसके वजह से क्या होता है कि समटाइम्स वी माइट नॉट ड्रॉ द राइट एसेंस। इसीलिए हम लोग जब भक्तों का संग लेते हैं या भक्तों से सुनते हैं, अलग अलग भक्तों से उसी विषय के ऊपर जब सुनते हैं, तो हम लोगों को एक अलग ही दृष्टिकोण प्राप्त होता है जब हम लोग दूसरों से सुनते हैं, क्योंकि उनका देखने का नजरिया अलग होता है, हमारा देखने का नजरिया अलग होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एसोसिएशन। जैसे ना ये आयुर्वेदा में मैं एक किताब पढ़ रहा था आयुर्वेद की, तो उसमें वो बता रहे थे कि शरीर में 3 प्रकार के ये रहते हैं। अपना शरीर या तो कफ वाला होता है या वात वाला होता है या पित्त वाला होता है। फिर उसमें बताया कि इन तीनों में सबसे घातक होता है वात वाला, बिकॉज कफ वाला जो होता है, ठीक है, आई विल नॉट गेट इनटू द आयुर्वेदा पार्ट, बट वात वाला। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिसका शरीर वात का होता है तो उसका जो स्वभाव होता है वो भी वायु की तरह होता है, लाइक बहुत फास्ट रहेगा, लेकिन कंटिन्यूसली चेंजिंग रहेगा। और उसकी जो आदतें होती है ना, तो मतलब कुछ भी ऐसा ड्राई खाने से या ऐसे चीजें खाने से वात बढ़ता है। और द फनी पार्ट इज, जिसके अंदर वात ज्यादा होता है उसके लाइकिंग्स भी ऐसे ही होते हैं। तो उन लोगों को
जिन चीजों से वाद बढ़ता है वही चीजें उनको पसंद भी रहते हैं। ओके, तो मतलब क्या होता है कि दे ऑलवेज, इवन दो वो डिसीज उनके अंदर है, लेकिन वो जिन चीजों से आकर्षित होते हैं वो चीजें उस डिसीज को और बढ़ाते हैं। दैट इज हाउ दैट नेचर इज। तो दिस इज हाउ इट इज इवन इन हमारे अंदर क्या होता है कि हम लोग जब शास्त्र को पढ़ते हैं एकांत की अलोन, तो हमारे कुछ दृष्टिकोण होता है जीवन को देखने का या हमारे इच्छाओं का जो भी है। वी हैव आवर ओन थॉट्स एंड इमेजिनेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम लोग क्या करते हैं, उस शास्त्र को उसी दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग उस शास्त्र को उसी दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो कभी कभी उस शास्त्र द्वारा हम लोग अपने ही दृष्टिकोण को और दृढ़ बना देते हैं कि यस आई एम राइट, यस आई एम राइट, यस आई एम, मेरा जो सोचने का तरीका ये। और तो इसको तोड़ने के लिए जैसे आपने बताया माता जी, इट इज वेरी नेसेसरी कि भक्तों का संग होना चाहिए। जब हम लोग अलग अलग भक्तों से उसी विषय के बारे में जब चर्चा करते हैं या पढ़ते हैं, देन हम लोगों के दृष्टिकोण बदलते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स डेंजरस एक्चुअली। प्रभु जी, हम लोग जो सुनते हैं यूट्यूब पे इसके ऊपर, वो संग होता है या होता है? वो भी एक प्रकार का संघ है माता जी, ऑफ कोर्स वो भी एक प्रकार का संघ है। लेकिन अभी तो ठीक है, अभी आई मीन अनफॉर्चुनेटली कोरोना कोविड के वजह से भक्तों का एक फिजिकल संघ हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छा वो होता है जब हम लोग भक्तों के संग में आकर इन सब प्रवचनों को सुने या संघ में आकर हम लोग सेवा करें, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि YouTube और ये सब में भी हम लोग सुन के वो संघ ले सकते हैं, लेकिन उसमें कैसा रहता है कि उसमें भी वही चीजें चलती है। हमको जो सुनना है वो ठीक से सुन लेते हैं, बाकी वक्त हम लोग खाना पका रहे, किचन में जा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, जिसको कट करना है उधर ही बंद कर देते हैं। इट्स लाइक मैंने उस गुरु की बोलती बंद कर दी, काइंड ऑफ। मेरे को वो गुरु से बोर हो गया, मैं बंद कर दिया उसको। इट्स लाइक दैट, तो उसका प्रभाव इतना नहीं होगा जितना एक्चुअल में इमेजिन अगर आप किसी गुरु का सच में प्रवचन सुन रहे थे, लाइक इन दिस थिंग, तो नो मैटर व्हाट इज द केस, हम लोग अपने आप को संयमी बनाएंगे, हम लोग अपने आप को टॉलरेंट बनाएंगे, लेकिन सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन YouTube वगैरह में थोड़ा भी यहाँ वहां हो गया, अपन क्या करेंगे, बंद कर देते हैं, ये करते हैं। सो हमारे अंदर वो सब क्वालिटीज डेवलप नहीं होते हैं। इट्स मोर अबाउट नॉलेज। ठीक है, इट्स कुछ नहीं करने से तो अच्छा है, बट इट इज नॉट द बेस्ट। तो हमको भी कोशिश करनी है। देखो, हम लोग सत्संग में तो अभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 भक्तों को एकत्रित आने से तो कोई रोक नहीं सकता है। 2-4 भक्त तो एकत्रित आ ही सकते हैं। आप लोग जो एक दूसरे के घर के नजदीक रहते हो, आप 2-4 भक्त एकत्र आ सकते हो और एक साथ बैठ के पढ़ सकते हो या सुन सकते हो। तो क्या होता है, इट इज वेरी नाइस, क्योंकि 4 लोगों जब वही चीज के सुनते हैं, चारों का दृष्टिकोण अलग होता है, चारों अलग अलग दृष्टिकोण से उसको आप एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो ऐसी चीजें इट मेक्स अ डिफरेंस एक्चुअली। ओके, तो हाँ, यस माता जी, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु। दंडवत माता। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत नाम। हाँ, दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग तो चोर हैं, तो कैसे निकलेंगे प्रभु? दरवाजा हमारा क्या होना चाहिए? प्रभुपाद ने दिया है ना दरवाजा, हरे कृष्णा मंत्र का बताया ना हमको, दरवाजा तो ऑलरेडी बता दिया है। अभी हमको सिर्फ कोशिश करके रखना है कि वो दरवाजा खुला रहे, उसको बंद नहीं होने देना है, बस यही अपना काम है। वो ये था ना, वो अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, वो खुल जा सिम सिम मंत्र भूल गए तो बस बंद हो जाएगा दरवाजा, अंदर अटक जाएंगे। तो बस ये मंत्र का जाप नहीं छोड़ना है हमको, दरवाजा बंद नहीं होने देना है। बस दरवाजा तो हमको पता है, बता दिया है प्रभुपाद ने, बस उसको बंद नहीं करो।
हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे आज के प्रवचन को। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत